सुनो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ किसका कर रहे थे सर? एयर का। आफ्टर लिक्विफिकेशन कौन कौन से कंपोनेंट एयर के प्रेजेंट थे जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में टेक पार्ट करेंगे? तो मेन कॉन्सिक्वेंस क्या क्या थे? बताओ, यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट था? नाइट्रोजन। सबको वॉइस क्लियर आ रही है? बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? ये सुनो, नाश्ता, सबको वॉइस क्लियर है? भूमि, अनन्या, यस सर। पहली कौन सी गैस प्रेजेंट थी यहाँ पर? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के साथ में ऑक्सीजन और थर्ड आर्गन गैस, राइट? मैंने कल इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट भी लिखवाए थे आसन को। याद है बॉइलिंग पॉइंट कितना है? नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 77 केल्विन। 77 केल्विन। Whereas boiling point of oxygen 90 केल्विन। 90 Kelvin. And what is the boiling point of argon? 87 केल्विन। 87 Kelvin. As you can see, यहाँ पर जो boiling point difference है, it is less than 25 डिग्री सेल्सियस। Yes or no? यस सर। तो यहाँ पर इन चीजों को मैं क्या कर सकता हूँ? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेकंड स्टेप में जो एयर थी वो किस शेड में आ चुकी थी? लिक्विड में ही आ चुकी थी या गैस में ही थी? तो हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए लिक्विड एयर आई। याद है? इस लिक्विड एयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है? कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। ठीक है? और इसका टेम्परेचर कितना था? लिक्विड एयर का, लिक्विड एयर का टेम्परेचर कितना था? लिक्विड में हमारे तीनों स्टेट, तीनों गैसेस लिक्विड स्टेट में है, व्हिच मींस उसका जो जो टेम्परेचर है लिक्विड एयर का, इट शुड बी लेस देन 77 कहते हैं। यस और नो? यहाँ पर जो लिक्विड टेम्परेचर कर गया है, लिक्विड एयर का टेम्परेचर था वो कितना था? -200 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना होगा? केल्विन में कितना है? 73 केल्विन। ये सुनो, बताओ यहाँ तक किसको कोई डाउट है? सबको वॉइस क्लियर आ रही है? सबको बोर्ड विजिबल है? ये सुनो, ओके ओके। और किसी को ब्लड दिख रहा है? ऐसे थोड़ा सा कम करता हूं, ट्राई करता हूं। अब
आप सबको विजिबल है? बताओ। यहाँ पे सभी को विजिबल है? यस और नो? यस सर, विजिबल है। कोई सारे सभी को? अब आ रही है सभी को वॉइस? यस। ओके, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर कितना प्रेजेंट है हमारे पास? सर -200 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है? -200 डिग्री सेल्सियस। इन केल्विन वो कितना होता है? 73 केल्विन, राइट? यहाँ तो सबको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर चेक करोगे, दिस टेम्परेचर इज लेस देन, तीनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। यस और नो? Yes, sir. अगर तीनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो ये तीनों गैस किस स्टेट में प्रेजेंट होगी? बताओ। तीनों गैस के लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट से कम होना मतलब ये तीनों गैसेस लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है। अब ये हमारे पास जो लिक्विड एयर है, इसको मैं धीरे धीरे क्या करूंगा? हीट करूंगा। क्या करूंगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर ग्रेजुअली इसको हीट करूंगा। ग्रेजुअली हीटिंग लिक्विड, और हीट करने से क्या होगा? टेम्परेचर राइज करेगा। यस और नो? Yes, sir. टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर राइज करेगा तो सबसे पहले किसका टेम्परेचर मिलेगा आपको? कौन सी गैस का टेम्परेचर मिलेगा? Sir, nitrogen. नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो नाइट्रोजन किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रॉम लिक्विड टू, Gaseous state. बिल्कुल सही सर, फ्रॉम लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वी कन्वर्ट जो टेम्परेचर है उसको हाई कर लेंगे। क्या करेंगे सर? 87 से ज्यादा, बट लेस देन 90 डिग्री, 90 केल्विन। ठीक है। तो हमारे जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस एंड आर्गन गैस दोनों सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। किससे? अभी भी किस स्टेट में, कौन सी गैस लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है? Oxygen. ऑक्सीजन। एंड लिक्विड ऑक्सीजन is stored in a tank। ठीक है। तो जो हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन आएगी उसको हम क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे इसके अंदर, टैंक के अंदर। ठीक है। क्या करेंगे? टैंक के अंदर स्टोर कर लेंगे। अभी कोविड के केस में सभी को लिक्विड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। किसकी रिक्वायरमेंट थी? लिक्विड ऑक्सीजन की। और ये सारी लिक्विड ऑक्सीजन इस तरीके से कन्वर्ट की गई थी। यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? ठीक है। आप सभी को मैं वो शो करता हूँ। हम सभी को पता, डायग्राम हमने नोटिस किया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ठीक है। एक सेकंड, आप सभी को डायग्राम दिखाता हूँ मैं। हमारे पास ये रहा डायग्राम, सबको विजिबल है? यस सर।
यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये पोर्शन आ रहा है, एक second। क्या हो गया, ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला पार्ट है। यहाँ पर ऊपर कौन सी गैस निकल रही है, ये कौन सी गैस है हमारे पास, नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन ऊपर क्यों है, आर्गन नीचे क्यों है, आप नोटिस कर सकते हो, नाइट्रोजन ऊपर है और आर्गन नीचे है, ये सुनो। Yes, sir. क्योंकि आप सभी अपनी कॉपी में चेक करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, आर्गन का या नाइट्रोजन का, आर्गन का, Yes, sir. विच इज 87, ये सुनो, आर्गन का Yes, कितना है, आर्गन का 87 है। yes, आप sir. नोटिस करोगे नाइट्रोजन, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ऊपर पाया जाता है, यस सुनो। इसीलिए नाइट्रोजन ऊपर से निकल रही है, आर्गन नीचे से निकल रही है। और यहाँ पर क्या गया हमारी, ये कौन सी स्टेट है हमारे पास, लिक्विड ऑक्सीजन, इसको आपने क्या कर लिया, टैंक में स्टोर कर लिया, ये सुनो, सबको समझ में है ये चीज, बताओ। यहाँ पे सबको समझ में आ गया, Yes, sir. ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे को ये पूरा सर बोर्ड सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा। वीडियो नहीं दिखा, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, लेट्स एक बार चेंज करने दो, सर अब दिख रहा है। अब दिख रहा है, एक सेकंड, ठीक है, हाँ, सबको विजिबल है, Yes. हाँ, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कंप्लीट होता है और सेपरेशन ऑफ गैस भी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाती है, राइट। Yes, सभी को sir. समझ में Yes, sir. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Yes, sir. अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, हमारे घरों में पानी कहाँ से आता है, हम जो पानी पीते हैं ड्रिंकिंग वाटर, तो वो पानी आता कहाँ से, कहीं से तो आता होगा, ये सुनो। Yes, sir. तो वो पानी आता कहाँ से है, मैं आप सबसे वो पूछना चाहता हूँ, ये नोट डाउन कर लिया सभी ने, ये नोट डाउन हो गया, सर बोर्ड बहुत ब्लर दिख रहा है। आप पिक लेकर ग्रुप पर सेंड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड। अब दिख रहा है, यस सर अब क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा, इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे सिटीज में वाटर सप्लाई आती है वो कहाँ से आती है, और क्वेश्चन भी ये सभी से पहले तो ये, तो हमारे सिटीज में हमारे जो पीने का पानी होता है वो कहाँ से आता है। अब ये मत बोल देना सर दुकान से आता है, ये सुनो, कहीं से तो आता है,
गैस करो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग हो गए, पर ट्राई तो करो। अब ट्राई भी नहीं करोगे, बताओगे भी नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो हमारे घरों में जो पानी आता है ड्रिंकिंग वाटर, वो कहाँ से आता है? आप सभी कहते हो सर सप्लाई का पानी आता है। बिल्कुल सही हिमानी, बिल्कुल सही। हिमानी सेड सर वाटर कम फ्रॉम रिवर। यस और नो? बाकी सब Yes, sir, river. रिवर। सर गंगा, रिवर, गंगा तो रिवर है, Yes, क्या उसका पानी पीने लायक है? No, sir. तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि वाटर कम्स फ्रॉम रिवर? sir, river से Sir, आता है, बट उसको पीने के लिए प्योर किया जाता है, उसका पीएच मेंटेन किया जाता है। बिल्कुल सही। सर बिफोर सप्लाइंग द वाटर हम उसको क्या करते हैं सर? प्यूरिफिकेशन करते हैं वाटर का। क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन करते हैं। सर क्यों करते हैं प्यूरिफिकेशन? अगर आप सबसे पूछे जाए, हाँ मानी बोलो। sir, ताकि वो drinkable हो। हाँ, तो अभी ऐसा क्या चीज है कि जिसके कारण वो ड्रिंकेबल नहीं है? सर उसमें बहुत सारी डिजॉल्व इम्प्योरिटीज है। हाँ सर वो बिल्कुल सर, polluted। बिल्कुल सर सर, पॉल्यूटेड भी है, और सर बहुत सारे बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी आप सभी नोटिस करोगे हमारे पास जितने भी वो आते हैं, एक सेकंड, या फिर हमारे पास कह सकते हो जो हमारे घरों में पानी आता है वो प्यूरिफाइड वाटर आता है, या फिर आरओ से। अगर हमारे घरों में पानी आ रहा है तो हम उसको पहले आरओ से प्यूरिफाई करते हैं और फिर उसको पीते हैं। यस नो? बिकॉज द वाटर कम्स फ्रॉम रिवर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। सर पीने के लिए सही नहीं है। कौन सा? रिवर का पानी। सर क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर सर काफी सारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं, प्लस काफी सारे माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है जो हार्मफुल है हमारे लिए, हमारे को काफी सारे डिजीज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि वो सारे के सारे इम्प्योरिटीज हट जाए, माइक्रोब्स जो है वो मर जाए। यस और नो? आप सब यही चाहते हो? हमारे घरों में आरओ लगा होता है। आजकल के आरओ पे आपको ये भी देखने को मिलता है, आरओ प्लस यूवी। यस और नो? मिलता है नहीं मिलता? यस आरओ सर। प्लस यूवी। काफी सारी एड भी आपने देखी होगी टीवी पर कि काफी सारी जो एडवर्टीजमेंट आती हैं उसमें लिखा जाता है आरओ, सर ये प्यूरिफाइड आरओ है प्लस यूवी प्रोटेक्शन के साथ में। यस सर, और सर किसी किसी में कॉपर भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एडिशनल प्रॉपर्टी कॉपर भी डाल देते हैं, हम कॉपर भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा क्यों होता है? अब वो यूवी का काम क्या होता है? यूवी प्रोटेक्शन बोलते हैं ना। यस अर्पिता, सर। दिशा, शैलेशा, आप भी बताओ, कुछ कंट्रीब्यूट करो। आप सब टीवी नहीं देखते? ये नोट डाउन हो गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसको इरेज कर दूं? यस सर। ठीक है। The next topic is cities water supply। यानी हमारी जितनी भी बड़ी सिटीज होती हैं उन सब में पानी कैसे आता है, ठीक है। तो जो मेन सोर्स है, मेन सोर्स सभी ने बताया, सोर्स ऑफ वाटर रिवर। रिवर,
अगर आपसे पूछा जाए व्हाई इट इज नॉट फिट टू ड्रिंक रिवर वाटर, तो आप सभी क्या जवाब देंगे? रिवर का पानी डायरेक्ट पीना क्यों सही नहीं है? Because it contains impurities. बिल्कुल सर, रिवर वाटर, सर जो रिवर का पानी है, रिवर वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग because it contains a large amount of impurities and harmful microorganisms. Harmful microorganisms. Yes or no? यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या आ जाएगा सर? बैक्टीरिया एंड जर्म्स, बैक्टीरिया एंड बोल सकते नहीं बोल सकते? ये बात समय क्यों नहीं पी सकते हम रिवर का पानी डायरेक्ट? क्योंकि सर उसके अंदर काफी सारे इम्प्योरिटीज है प्लस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो इसका मतलब क्या है? उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा पानी को। तो प्यूरिफाई करने के लिए 3 स्टेप्स यूज किए जाते हैं। तो आप सभी के घर में पानी आने से पहले इन 3 स्टेप से होके गुजरता है, ठीक है? तो सर ये कौन कौन से स्टेप हैं जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं? ठीक है, आ जाओ। स्टेप्स फॉर प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये 3 स्टेप है सर। सबसे पहला स्टेप इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। क्या बोला जाता है? Sedimentation. सुना सुना वर्ड लग रहा है, कहीं पे हमने पढ़ा था पहले? ये सर अभी सब्जेक्शन में ही पढ़ा था। सस्पेंशन में पढ़ा था, बिल्कुल सर। तो सस्पेंशन में क्या बोला गया था? तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या था सर? प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन अ सस्पेंडेड सॉल्यूशन। यस और नो? सर इसको थोड़ा सा अगर बताना चाहो, समझाओ तो थोड़ा। अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक गिलास में मिट्टी का पानी ले लेता हूँ और उसको मैं कुछ टाइम के लिए रख देता हूँ अनडिस्टर्ब्ड, तो क्या होगा? तो आप सभी को पता है जो मिट्टी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। यस, ऐसा होता है? बताओ। यस सर। हाँ सर, बिल्कुल। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। यानी रिवर का पानी को पहले तो हम क्या करेंगे? पावर प्लांट के अंदर लाएंगे। पावर प्लांट में पहला काम करेंगे सेडिमेंटेशन, यानी उनको बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर करके रखेंगे और कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड रहने देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ऐसे छोड़ने पे क्या हुआ? जो सस्पेंडेड या हैवी पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे। यस सर, सिंक हो जाएंगे। ठीक है, फिर ऊपर क्या रह जाएगा सर? सेमी क्रिस्टल वाटर, यानी सर धुंधला धुंधला पानी आ जाएगा ऊपर। उस पानी को हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? पानी को निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उस पानी का सेकंड स्टेप क्या है? फिल्ट्रेशन। सर फिल्टर करेंगे कि किसी भी तरह की कोई इंप्योरिटी
उसके अंदर ना रह जाए। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। ठीक है, सबको दिख रहा है फिल्ट्रेशन? Yes, sir. फिल्ट्रेशन नाम से ही पता चल रहा है, वी आर रिमूविंग द इम्प्योरिटीज इन दिस स्टेप। Yes. तो जो भी इम्प्योरिटी रह गई है वो सारी की सारी इम्प्योरिटी फिल्ट्रेशन में निकल जाएगी। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप, सर अभी भी एक चीज तो रह ही गई उसके अंदर, Microorganism. तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मुझे मारना पड़ेगा। Yes, sir. सुनो, अगर मैं नहीं मारूंगा तो क्या होगा, ये पानी में हमारे साथ आ जाएंगे और हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कोज करेंगे। Yes, sir. जैसे टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, फिर टाइफाइड, डायरिया, ये सारे डिजीज कोज करेंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, या फिर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए, रिमूविंग द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे इसे, रिमूविंग ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। The third step is स्टेरिलाइजेशन। सबको विजिबल है? Sir, हल्का सा शिफ्ट कर दीजिए। ओके ओके, अब ठीक है। Yes, sir. तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, टू किल दी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको ये तीनों स्टेप समझ में आए? ठीक है, Yes, sir. अब आप सभी को मैं दो पिक्चर्स शो करूंगा। ठीक है, वन पिक्चर फ्रॉम आवर मॉड्यूल एंड सेकंड पिक्चर जो हम इससे वाटर सप्लाई से डिस्कस करेंगे। ठीक है, Okay, sir. ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉड्यूल, पहले हम मॉड्यूल का देख लेते हैं। एक सेकंड। विजिबल है आपको? Yes, sir. ठीक है, here is a picture of city supply water। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या चीज नोटिस कर रहे हो, Sir, river. ये क्या चीज है सर, हमारे पास रिवर है। ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो ये चीज, ये हमारे पास क्या है, एक रिवर है। इस Yes, रिवर sir. से जो भी पानी है, पहले उस पानी को कहाँ पे लेके आ रहे हैं, पंप स्टेशन के Pumping अंदर। station. यस, ये पंपिंग स्टेशन का है सर, ये पावर प्लांट का पार्ट होता है जो पानी को रिवर से खींचता है। क्या करता है, खींचता है। पानी को रिवर से खींचता है। आफ्टर पंपिंग जो पानी आ चुका है पावर प्लांट के अंदर, फिर वो कहाँ पर जाएगा, कौन से टैंक में जाएगा, Sedimentation. सेडिमेंटेशन में। सेडिमेंटेशन में वो कितने दिन तक रहेगा सर, करीब करीब 3 से 5 दिन उसको स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो 3 से 5 दिन में क्या होगा, नीचे क्या हो जाएगा, सेडिमेंटेड Sand. पार्टिकल्स, Sand. सस्पेंडेड पार्टिकल और नीचे रह जाएंगे। यस और नो? Yes, Yes, sir. और ऊपर सेमी क्लियर वाटर रहेगा। क्या रहेगा, सेमी क्लियर। उस Water. क्लियर वाटर को हम Yes, sir. निकाल लेंगे कहाँ पर, सैंड और sand and ग्रेन्यूल के, gravel. सैंड ग्रेन्यूल प्लस ये हमारा जो सैंड फिल्टर है, ये दो पार्ट है किसके, फिल्ट्रेशन के, सेकंड स्टेप के।
किसके पार्ट है ये? फिल्ट्रेशन। यहाँ पर पानी को क्या किया जाएगा? फिल्टर किया जाएगा। पहले उसको मिट्टी के थ्रू पास किया जाएगा और स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ सैंड उसके थ्रू पास किया जाएगा। फिर फर्दर सैंड फिल्टर के पेपर के थ्रू उसको क्या नाम है, क्लियर किया जाएगा। जब हमारा पानी पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पूरे तरीके से प्यूरिफाई, उसको कौन से टैंक में ले आएंगे? Chlorinating tank. क्लोरीनेटिंग टैंक में ले आएंगे। क्लोरीनेटिंग टैंक कौन से स्टेप का पार्ट है? सर स्टेरिलाइजेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? Sterilization. और जब ये स्टेरिलाइजेशन क्लोरीनेटिंग हो जाएगा कंप्लीट, फिर उसको कहाँ पर, या तो टैंक में स्टोर कर लेंगे या फिर घरों में सप्लाई कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया सभी को? Yes. Yes, sir. ठीक है, एक सेकेंड। अब सेकंड पिक्चर देखें। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, आप सबके सामने ये पिक्चर आ रही है। ये Yes, पिक्चर sir. नोटिस करो, देखो। ये क्या है हमारा? आप सब यहाँ पे नोटिस करोगे, सबसे पहला पार्ट क्या सर? लेक या फिर रिवर? कौन सा पार्ट है ये? लेक या रिवर? इससे क्या कर रहे हैं? पावर स्टेशन में पानी लेके आ रहे हैं। यस और नो? यस सर। आफ्टर दैट यहाँ पर उस पानी को क्या किया जा रहा है? रैपिड चेम्बर मिक्स, इसके अंदर थोड़े थोड़े अमाउंट में ऐड किए जा रहे हैं सॉल्यूशन, या फिर हमारे कह सकते हो क्या चीज ऐड किए जा सकते हैं? केमिकल्स, जो क्या करेंगे सर? सेडिमेंटेशन में हेल्प करेंगे। क्या करेंगे? सेडिमेंटेशन में हेल्प करेंगे। सेडिमेंटेशन में क्या होगा सर? जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे? Settle down. वंस वो सेटल डाउन हो जाएगा तो तुम यहाँ पर नोटिस करोगे पानी आ रहा है। यस, यस सर। ये पानी आने के बाद यहाँ पर क्या है सर? सैंड फिल्टर। यहाँ पर क्या है? हमारे पास डिफरेंट लेयर है। सबसे ऊपर मिट्टी, फिर दूसरे टाइप की मिट्टी, फिर यहाँ पे स्टोन्स, ठीक है, एंड में हमारे पास डिफरेंट। तो जब इसके अंदर से पानी क्रॉस करेगा, क्या करेगा? क्रॉस करेगा, तो हमारे पास सारी की सारी इम्प्योरिटी रिमूव हो जाएंगी। यस और नो? क्या हो जाएंगी? यस सर। रिमूव हो जाएंगे। फिर उसके अंदर क्लोरीनेट करके उसको हम टैंक के अंदर स्टोर कर लेंगे, या फिर जहां पर हमको सप्लाई करनी है वहां पर हम सप्लाई कर देंगे। ठीक है, सब कुछ Okay. समझ में आया? Yes. यस सर। ठीक है, आ जाओ आप सभी। सबको दिख रहा है? तो जो चीजें हमने बात की थी वो सारी चीजें हमको समझ में आ रही है। तीनों स्टेप्स में सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और स्टेरिलाइजेशन। बताओ Yes, sir. सबके माइंड में पिक्चर बन चुकी है कि हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? सॉरी। ठीक है, करें आगे। वन बाय वन स्टेप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख ले। Yes, sir. ठीक है, आ जाओ। इस वाले पार्ट पे रेस कर दूं यहाँ तक? Yes, sir. द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड आवर, क्या बोले जाते हैं इसे? सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है आप सभी बताओ? इस स्टेप के अंदर हो क्या रहा था? हम क्या कर रहे हैं? वाटर इज अलाउड
to stand in a big tank. हम क्या कर रहे हैं, जो पानी है उसको खड़ा कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए इसके अंदर, एक बड़े से टैंक के अंदर, ठीक है। क्यों खड़ा कर रहे हैं इस बड़े से टैंक के अंदर? कोई तो बात है। वेयर हैवियर suspended impurities settle down. तो जितनी भी हैवी इम्प्योरिटीज थी वो इस टैंक के अंदर क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। यस और नो? बताओ। Yes, sir. ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अभी तो देखो, अगर मैं इसको वैसे ही इस टैंक के अंदर रखूंगा तो 3 से 5 दिन लगेंगे। Yes, तो मैं इस टाइम को कम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो इसके अंदर मैं ऐड करूंगा किसको, एलम का। किसका यूज करूंगा? एलम का। एलम सर को पता है क्या होता है? yes, sir. अनन्या, अनुष्का, अर्पिता, आप सभी को पता है एलम किसे बोलते हैं? No, sir. No, ठीक है। sir. आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जो बॉयज वगैरह होते हैं, जो फादर वगैरह होते हैं, वो शेव करने के बाद एक व्हाइट कलर का स्टोन, व्हाइट कलर के स्टोन से वो करते हैं, Sir, fit यूज करी. करते हैं, जिसे हिंदी में फिटकरी बोलते हैं। सर पानी साफ करने फिटकरी के देखिए, काम बिल्कुल बिल्कुल डैडी के बाद काम आता है। आफ्टर शेविंग यूज किया जाता है फिटकरी का, जो क्या करता है सर, बाय चांस कहीं पर अगर कट लग चुका है, उस कट को ब्लॉक करने के लिए, ठीक है। तो उस फिटकरी का, यानी एलम बोलते हैं हम केमिस्ट्री में, उसका नाम क्या होता है? एलम। उस फिटकरी को हम ऐड कर देते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो वो क्या करेगा, जो हमारा सेडिमेंटेशन का रेट है उसको इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। अब जो इम्प्योरिटीज है वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? जल्दी से सेटल डाउन, ठीक है। यहाँ तक Yes, मेरे ख्याल sir. से सभी को क्लियर हो चुका है, एलम के बारे में भी पता चल चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ Yes. पर, टू इंक्रीज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, हम क्या ऐड कर रहे हैं? Alum. alum. एडेड एलम टू द वाटर, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या